हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट के बारे में, किम कार्दाशियन एंड कान्ये वेस्ट की डॉटर, जो अभी करंटली सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड है। बट इट इज रियली मेस्ड अप दैट उसे शेडी मेन के साथ एसोसिएट होने दिया जा रहा है, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस है कि वो अंडर एज लोगों को मैसेज करते हैं इनअप्रोप्रिएट चीजों के लिए। With those pearls, you're going to the Met Gala, Pete, not the gas station. अभी नॉर्थ वेस्ट के केस में उसने अपने फैमिली के डायनामिक्स को देखा है एंड करंटली वो उस एज में है जहाँ पे उसको समझ आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, उसके पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है। एंड उसके आसपास वालों ने ऑब्वियसली वियर्ड चॉइसेस अपनी लाइफ में लिए हैं, जैसे कान्ये वेस्ट। कान्ये हैज एंगर इश्यूज, इवन उसके ये डॉक्यूमेंट्री में भी देखने मिला था। बेसिक चीज उसे अफेक्ट करती है, एजिटेट वो हो जाता है। एंड इन अ वे पास्ट में वो ऐसे स्पेस में रह चुका है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था, जिस वजह से वो अपने आसपास वालों से लड़ रहा था। एंड एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्री में ये देखने मिल रहा था कि किम की फैमिली ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि वो जो रिलेशन है वो कान्ये के साथ मेंटेन करे, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना होने दे। बट एटलीस्ट जो क्लिप्स देखने मिल रहे हैं वहां पे ये इक्वेशन टॉक्सिक दिख रहा है। कान्ये जो है वो चिल्ला रहा है अपने मदर इन लॉ पे। Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es spielt eine Rolle. एंड एक पॉइंट के बाद ऐसे रिश्ते एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं। तो ये सब भी इंटरनेट पे अवेलेबल है नॉर्थ के फादर के बारे में। देन किम कार्दाशियन से सेपरेट होने के बाद कान्ये वेस्ट जो है वो बियांका से शादी करता है, जिसको इस पॉइंट पे क्वेश्चनेबल क्लोथ्स पहना के वो सारे इवेंट्स में लेके जा रहा है। देन रिसेंट एक इंटरव्यू में किम कार्दाशियन ने ये रिवील किया था दैट पिछले कुछ महीनों से कान्ये जो है वो उसके फैमिली के साथ प्रॉपर्ली टच में नहीं है, इवन बच्चों के साथ भी उसने टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो इस पॉइंट पे एटलीस्ट किम कार्दाशियन का ये साइड देखने मिल रहा है कि वो कंप्लीटली अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। एंड कान्ये जिसे इन्वॉल्व होना चाहिए था क्योंकि इनकी शेयर्ड कस्टडी है, वो इन अवे अपने बच्चों के साथ लास्ट कुछ महीने से एटलीस्ट इतना टच में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉर्थ वेस्ट नोटिस करी है। ऑब्वियसली ये पूरे डिस्कशन में नॉर्थ पे ब्लेम बिल्कुल भी डाला नहीं जा सकता क्योंकि वो जस्ट 12 साल की है एंड वो सर्टन चीजों के बारे में अवेयर नहीं होगी। बट उसके पेरेंट्स की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वो शेडी लोगों से नॉर्थ को प्रोटेक्ट करे या उनसे डायरेक्टली उसको एसोसिएट होने ना दे। तो हुआ क्या था कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो रिसेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्सर्ट में गई थी प्राइवेट जेट लेके। एंड ऑलरेडी उसका ये जो लुक है वो बहुत ज्यादा वायरल चला गया बिकॉज यहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे, नोज पियर्सिंग कराया था, फेक टैटूज थे उसके फेस पे एंड माउथ ग्रिल्स उसने पहने थे। स्पेसिफिक चीज है यहाँ पे इग्नोर की जा सकती है, जैसे जो टैटू था वो टेम्परेरी था, वो निकल जाएगा। मुंह के अंदर जो ग्रिल्स थे वो रिमूवेबल थे, बट स्टिल कई लोगों को ये जो लुक है वो अजीब लगा। एंड ये लुक की वजह से कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। मेन चीज यहाँ पे ये थी कि जो कॉन्सर्ट में ये लोग गए थे वहां पे बैक स्टेज इन्होंने आर्टिस्ट के साथ सर्टन फोटोज लिए एंड जिन आर्टिस्ट के साथ नॉर्थ स्पॉट हुई है उनमें से कई आर्टिस्ट के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। एंड इन फोटोज में कहीं पे भी किम कार्दाशियन देखने नहीं मिली। तो मोस्टली नॉर्थ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही गई थी एंड मे बी स्टाफ मेंबर्स थे, बट किम कार्दाशियन यहाँ पे नहीं थी। एंड इस स्पेसिफिक कॉन्सर्ट में डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे वो परफॉर्म करने वाले थे। प्लस ये कॉन्सर्ट का अगर आप वाइब देखोगे तो आपको ये देख के ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चों के लिए कॉन्सर्ट है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। बट बिकॉज ऐसे कॉन्सर्ट के दौरान कोई ऐसा मिनिमम एज क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया जाता, तो एट टाइम सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं वो भी इसको अटेंड करते हैं। तो ये जो कॉन्सर्ट्स है उसको अगर अडल्ट्स अटेंड करते हैं तो समझ आता है, बट बच्चों का ऐसे कॉन्सर्ट को अटेंड करना वहां पे भी नॉर्मल नहीं है बिकॉज आर्टिस्ट जो है वो ऐसे सर्टन सॉन्ग्स बोलते हैं जिसके लिरिक्स में सेंसुअल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एनीवेज नॉर्थ ये कॉन्सर्ट में गई एंड उसने सर्टन लोगों के साथ फोटोज लिए एंड ये जो फोटोज है वो फिर मीडिया में सर्कुलेट हुए। ये फोटोज बाहर आने के बाद पहले तो सवाल ये पूछा गया कि ये लोग इस कॉन्सर्ट में क्या कर रहे हैं। देन उसके बाद स्पेसिफिक मेल आर्टिस्ट के ऊपर जो एलिगेशंस है वो भी सर्कुलेट होने लगे। अभी सर्टन मेल आर्टिस्ट के ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे पास्ट में दैट ये लोग क्या करते हैं कि जब इनका कॉन्सर्ट होता है तब अंडर एज लोगों को सामने से मैसेज करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन कॉन्सर्ट के दौरान उनको बैक स्टेज मिलने के लिए बुलाते हैं एंड सर्टन शेडी एंड इनअप्रोप्रिएट चीजें ये सब के दौरान हो रही होती है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट के ऐसे भी आर्टिस्ट के साथ फोटोज देखने मिले जिनके ऊपर वायलेंस के एलिगेशंस है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर केस किया है कि ये पर्सन जो है वो टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, झगड़े के दौरान उन पे अटैक कर चुका है। तो कोई भी सेन पेरेंट अपने यंग बच्चों को ऐसे कॉन्सर्ट में नहीं भेजेगा जहाँ पे मेजॉरिटी मेल आर्टिस्ट के ऊपर कोई ना कोई सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। अभी आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इन सबको अक्यूज किया गया था, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सर्टन ऐसे केसेस में क्लिप्स भी देखने मिले हैं इन आर्टिस्ट के जहाँ पे इंटरेक्शन के दौरान गुस्सा हो रहा है, ऐसे सर्टन चीजें बोल रहे हैं जो क्लियरली टॉक्सिक है। किम कार्दाशियन के केस में पास्ट में उसने ऐसे सर्टन एक्शंस लिए हैं कि इन केस किसके ऊपर सिर्फ एक्यूजेशंस भी लगा है, स्टिल उसने नॉर्थ वेस्ट को उनके पास जाने नहीं दिया था। जैसे कि एंड्रू टेट के टाइम पे ये हो चुका है। हुआ क्या था कि कान्ये एंड किम का जब शेयर्ड कस्टडी था उस पॉइंट पे बीच बीच में इनके बच्चे जो है वो कान्ये के घर में जाते रहने के लिए एंड ऐसी एक विजिटेशन के दौरान नॉर्थ वेस्ट जो है वो किम के घर से निकल गई थी कान्ये के वहां पे जाने के लिए। बट उस पॉइंट पे किसने तो किम कार्दाशियन को ये इन्फॉर्म किया था कि कान्ये वेस्ट के घर में शायद टेट ब्रदर्स जो है वो आने वाले हैं। अभी टेट ब्रदर्स का जो नाम है वो थोड़ा टार्निश्ड है बिकॉज इनके ऊपर उस दौर में ट्रैफिकिंग के एक्यूजेशंस लगे थे
तो जैसे किम कार्दाशियन को ये पता चला, उसने क्विकली ये विजिटेशन को कैंसिल किया, नॉर्थ को वापस बुला लिया, उसने कान्ये के घर में उसको जाने नहीं दिया। तो इस पॉइंट पे ये नहीं बोला जा सकता कि जस्ट बिकॉज कोई अक्यूज्ड है तो किम कार्दाशियन वैसे पर्सन को इग्नोर करेगी एंड नॉर्थ वेस्ट को वहां पे जाने देगी। तो इट इज रियली वियर्ड कि ऐसे रिएक्शंस किम के सिर्फ तभी क्यों देखने मिलते हैं जब कान्ये वेस्ट से कुछ रिलेटेड होता है, अदरवाइज वो शेडी ग्रे एरियाज में अपने बच्चों को जाने क्यों देती है। इट इज वेरी बेसिक कि अगर कोई कॉन्सर्ट या आर्टिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है देन वैसे लोगों से अपने बच्चों को मिलने के लिए आप अलाउ क्यों करोगे। किम कार्दाशियन ने और एक बार ऐसा किया था। हुआ क्या था कि कान्ये वेस्ट ने कोई एक डीडी सॉन्ग रिलीज किया था एंड उस गाने में कान्ये अपनी डॉटर को भी एसोसिएट करना चाहता था नॉर्थ वेस्ट को, एंड ये बिल्कुल भी करेक्ट डिसीजन नहीं था क्योंकि डीडी के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती करना लोगों के ऊपर, थ्रेट करना, ब्लैकमेल करना, ये सारी केसेस डीडी के ऊपर है एंड वैसे पर्सन के साथ कोई नहीं चाहेगा कि उनकी डॉटर को एसोसिएट किया जाए। तो किम कार्दाशियन जो थी वो इसके अगेंस्ट थी। उसने फर्म स्टैंड दिया था कि वो इस चीज को अलाउ नहीं करेगी। बट कट टू कुछ वक्त बाद दूसरे कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट के साथ सडनली किम कार्दाशियन अपनी डॉटर का नाम जोड़ने के लिए रेडी थी। प्लेबॉय कार्टी नाम से एक आर्टिस्ट है एंड उसको पास्ट में पुलिस अरेस्ट कर चुकी है बिकॉज उसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को चोक किया था, उस पर हमला किया था। एंड इस आर्टिस्ट ने किया क्या था कि अपने एक गाने में स्किम्स ये वर्ड को लिरिक्स में यूज किया था। लिरिक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आई बॉट दैट एचओ अ लॉट ऑफ क्लोथ्स बट शी लव्स हर स्किम्स। एंड किम कार्दाशियन ने गाने को अपने स्टोरी में डाला था, जिसके रिस्पॉन्स में आर्टिस्ट ने ये लिखा, किम कार्दाशियन टेल माई नीस नॉर्थ सेंड मी अ सॉन्ग। एंड उस फेज में रूमर्स भी ये थे कि हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो सर्टन फेमस आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर सकती है एंड प्लेबॉय कार्टी के साथ भी कोलैबोरेशन हो सकता है, ये बोला जा रहा था। एंड जिस वे से कार्टी इस स्टोरी में नॉर्थ को अपनी नीस बुला रहा था उससे क्लियर दिख रहा था कि वो ये फैमिली के साथ एसोसिएटेड है। एंड ये आर्टिस्ट कितने रिस्पॉन्सिबल है वो आपको ये आर्टिकल से देखने मिल जाएगा। डिस्ट्रॉय लोनली जो ये कॉन्सर्ट का पार्ट था, उसने कुछ वक्त पहले अपने एक टीनेजर फैन को स्टेज से जंप करने के लिए एनकरेज किया था। वो फैन बहुत ज्यादा यंग था, अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड। बिकॉज डिस्ट्रॉय लोनली ने इतना पुश किया कि जंप करो, ही जंप्ड, बट वो स्टेज का हाइट बहुत ज्यादा था जिस वजह से वो टीनेजर बहुत ज्यादा इंजर हुआ, इंटरनल ऑर्गन्स उसके इंजर हो गए। तो इतने इररिस्पॉन्सिबल वे से ये लोग एक्ट करते हैं। बट किम कार्दाशियन ऐसे आर्टिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, दो इनके ऊपर भी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, जिस वजह से ये सवाल कई बार किम कार्दाशियन पे उठा है कि क्या अगर सर्टन चीजें कान्ये वेस्ट से रिलेटेड है तो ही वो उस चीज को सीरियस लेती है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है। अदरवाइज अगर कोई आर्टिस्ट शेडी भी क्यों ना हो बट उनकी फैमिली का अगर उससे पहचान है तो वो बच्चों को उनके साथ एसोसिएट होने देते हैं। सेम रिएक्शन उस पॉइंट पे उनका नहीं देखने मिलता, तो कन्वीनियंस के हिसाब से इनके रिएक्शंस जो है वो चेंज होते हैं। देन नॉर्थ का ये जो कॉन्सर्ट लुक था वो जब इंटरनेट पे आया तब ऐसे कुछ कमेंट्स देखने मिले, व्हाई डज शी लुक सो डिफरेंट, इज किम ऑलरेडी लेटिंग हर गेट हर फेस डन, दिस इज नॉट क्यूट, दिस इज जस्ट सैड, हाउ अबाउट गो बी अ किड, The little kid spoiled too fast. Underage looking so demonic. And ये होने से कुछ वक्त पहले भी अराउंड अगस्त मंथ में नॉर्थ वेस्ट का एक कॉर्सेट लुक बाहर आया था, जिसको देख के अगेन लोगों ने ये बोला था कि इतनी छोटी लड़की को कॉर्सेट पहना के इस वे से प्रेजेंट करने का नीड क्या है। एंड ये लुक के बारे में खुद किम कार्दाशियन ने भी बात करते हुए ये एक्सेप्ट किया था कि दिस वाज नॉट ओके। उसने उस पॉइंट पे इस लुक के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज नॉर्थ अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और उसने रैंडमली शॉपिंग करते वक्त ये आउटफिट को पिक किया था। बट लेटर ऑन किम को भी इवन रियलाइज हुआ कि इस एज में ऐसे आउटफिट्स करेक्ट नहीं है। तो इस पॉइंट को खुद किम कार्दाशियन ने भी एक्सेप्ट किया है। एंड वो स्पेसिफिक लुक के दौरान नॉर्थ वेस्ट का फिंगर पियर्सिंग भी देखने मिला। अगेन इसको लेके भी लोग कंसर्न थे क्योंकि किसी अडल्ट का ऐसा करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक बच्ची जो ग्रो कर रही है उसका ये सब करना कितना नॉर्मल है, कितना सेफ है, इस पे सवाल उठाया जा रहा था। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नॉर्थ वेस्ट का जो ये मेल आर्टिस्ट के साथ फोटोज देखने मिला इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।